इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी। पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों पता नहीं कौन से कित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय। हॉल पागल लड़की रो रही है, टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज में सुना है तो रो रही है, बुद्धू लोग की तरह, छोटे बच्चों की तरह। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ बाय। मोदी जी का है। अगर बंद करवाना है तो वीवो का, ओप्पो का, एप्पल क्या बोलते, सारे मोबाइल चाइना के बने हुए होते हैं। और हाँ, यहाँ तक कि टीवी और पंखा भी चाइना का बना हुआ होता है। ना जाने कितनी चीज़ें हमारे घर में चाइना के। कल से मोदी जी बोल देंगे कि ये सारी चाइना की चीज़ें फेंक दो, तो क्या हम फेंक देंगे गाइस? क्या हम अपने ये मोबाइल लेके आए 8-8 हज़ार के, 10-10 हज़ार के, 15-15 हज़ार के? अरे कुछ लोग तो लाख लाख रुपए के मोबाइल भी लेके आए हैं। क्या वो बोल देंगे तो मोबाइल फेंक दोगे, तो आप क्या फेंक दोगे? क्या मैं गलत कह रहा हूँ गाइस? तो फिर ये टिकटॉक बंद क्यों कर रहे हैं? हाँ, टिकटॉक में क्या वो चाइना वाला को क्या वायरस घुसा रहे हैं अंदर? हाँ, फिर ये क्यों यार? नाइंसाफ़ी, बहुत नाइंसाफ़ी हो रही। मोदी जी आप हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अरे यार, बंद करवाना है तो इन सब चीज़ों को भी बंद करवा दो। फिर हम एक काम को, टीवी को भी बंद करवा दो, मोदी जी की न्यूज़ आती भी बंद हो जाएगी। अरे सारे लोग उस चैनल पे पड़े हुए होते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ उसको कि समाचार देखो, समाचार देखो, मोदी जी भाषण देने आ रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है, हमारी टिकटॉक की कुछ दीदियाँ ये चीज़ समझने को ही तैयार नहीं कि टिकटॉक एक स्पाइंग ऐप था, उससे हमारा डाटा जा रहा था, हमारी मिलिट्री, हमारे जो मिशनरीज़ हैं, हमारी मिनिस्ट्री को इससे खतरा था, तभी ये डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसे समझना चाहिए। अपने फेक फेम से पहले हमारे देश के वो सोल्जर हैं जो सीमा पे हर समय खड़े हमारे लिए। हे गाइस, दिस इज़ डैन। आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक, हर जगह यही छाया हुआ है। जैसे कि आपको पता है, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन आईटी मिनिस्ट्री ने 59 ऐप्स बैन कर दिए हैं, इंक्लूडिंग टिकटॉक। टिकटॉक टिकटॉक इसकी वजह से हमारे देश में बहुत बड़ा रिएक्शन आया, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। बट मेरा वीडियो बनाने का मेन कंसर्न ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर दे रहे हैं जो उन्हें नहीं पता है, या काफ़ी चीज़ें टिकटॉक जो चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। आज हम एक रिव्यू करने वाले हैं कि टिकटॉक के साथ ऐसा क्यों हुआ और उसमें क्या प्रॉब्लम थी। एक हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर। नो डाउट यूट्यूब टिकटॉक से बहुत बेहतर है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इवन इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है। खैर स्नैपचैट का टिकटॉक से उतना कोई खास रिलेशन नहीं है, बट स्टिल बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो टिकटॉक से कहीं गुना बेहतर है। बट या यूज़र्स की भी माने तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनके पास काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स हैं एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक। बट अभी इस समय इंस्टाग्राम जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। फ़िलहाल के समय में टिकटॉक जो है वो फिनोमिनल है कि बस चल रहा था। ये 2-3 साल से बहुत ज़्यादा चल रहा था। चलिए हम लोग इसको क्विक रिव्यू करते हैं। टिकटॉक एक एप्लीकेशन है, जब हम प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने जाते हैं, जो उसके बारे में शॉर्ट रिव्यू आता है, उसमें ये लिखा आता है कि इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप। ये छोटे वीडियोस बनाने के लिए है, शेयर करने के लिए है, और इनका मिशन है कि दुनिया की सारी क्रिएटिविटी कैप्चर करें। ये लाइनें लिखी आती हैं, इसके रिव्यूज़ आप देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, उसके मैं डीप में नहीं जाऊँगा। ये जो टिकटॉक एप्लीकेशन है वो है बाइट डांस करके, एक चाइनीज़ कंपनी की, चाइनीज़ ऐप है, चाइनीज़ की बीजिंग बेस्ड कंपनी की है, जो 2012 में जियांग यिमिंग के द्वारा चालू की गई थी। और टिकटॉक जो है वो लेटर सितंबर 2016 में स्टार्ट हुआ। और टिकटॉक के आपको सबसे पहले मैं बता दूं, 2 तरह सेपरेट सर्वर्स पे चलता है।
जो चाइनीज़ सर्वर है वो डिफरेंट है और पूरी दुनिया के लिए उन्होंने सेपरेट दूसरा बनाया हुआ सर्वर। जो चाइनीज़ में इसका जो सिमिलर ऐप चलता है उसका नाम है डुओयिन। ये एप्लीकेशन के करंट यूजर्स 400 मिलियन के आसपास हैं और टिकटॉक के यूजर्स 119 मिलियन के आसपास है करंट यूजर अप्रॉक्सीमेटली। और सबसे बड़ी बात इस एप्लीकेशन की थी, ये बहुत फिनोमिनल था। 2018-19 में मोस्ट डाउनलोडेड ऐप था, 1.5 बिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं और बहुत तेज़ी से रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए ये इसमें ट्रैफिक बढ़ रहा था और लोग जा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें, ट्रैफिक का जो गेम था वो इसके पास था फिलहाल काफ़ी टाइम से। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है इसको जो खास बनाता है, सबसे पहली चीज़ जो नोटिस कोई भी नहीं कर रहा है, पॉपुलेशन, यूजर्स। क्योंकि आप जानते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, ये सब चाइना में बैन है, बहुत सालों से बैन है, बहुत टाइम से बैन है। तो वहाँ आपको पता ही चाइना टॉप पे है पॉपुलेशन के मामले में। इतने सारे यूजर्स के पास वो एप्लीकेशंस नहीं है, उसके बावजूद भी फेसबुक, इंस्टाग्राम बहुत आगे हैं टिकटॉक से। बट सोचने वाली बात है कि 400 मिलियन यूजर्स सिर्फ टिकटॉक के जो डुओयिन करके जो उनका है, एक ही कंपनी है, उसके 2 एप्लीकेशन अलग सर्वर पे चलते हैं। टिकटॉक बेसिकली उन्होंने 2017 में म्यूजिकली के साथ उन्होंने मर्ज करा था। उसके बाद 2008 में वो iOS USA में अवेलेबल हुआ था और बहुत जल्दी फैला था। क्योंकि सबसे बड़ी बात इस जो टिकटॉक की फेमस होने या सबसे बड़ी जो इसकी फेमस होने की जो मेन तथ्य है वो ये है कि ये ऐसा इसका एल्गोरिदम वो है कि ये अलाउ करता है कि आपके कोई भी सिंपल टू सिंपल वीडियोस हों वो वायरल हो जाए। वायरल इसलिए हो पाते हैं क्योंकि इसमें जो है इसका कोई खास इनकी कोई पॉलिसीज़ नहीं हैं। आप देखिए कुछ चीज़ उनकी पॉलिसीज़ के कारण वो वीडियो डिलीट भी करते, लेकिन काफ़ी टाइम बाद, 2 दिन बाद डिलीट होता है। तब तक तो वो पर्सन अपना फेम, कुछ भी वीडियो डाल के अपना फेम ले चुका होता है। उसके बाद डिलीट करने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इतना फास्ट प्लेटफॉर्म है कि दिन में पॉपुलर क्रिएटर्स जो लोग हैं 2-2, 3-3 वीडियो डालते हैं डेली, क्योंकि बहुत फास्ट है। इसका जो मूवमेंट है बहुत फास्ट है। इसके जो फीचर्स हैं, जो इनबिल्ट ये वीडियो को एडिट करने के जो फीचर्स देता है, उसके अलावा जो ये वायरल हो जाते हैं, मैंने यहाँ तक भी देखा है इंडिया में, बस वो कुछ जहरीली सी आवाज़ें भी वायरल हो जाती हैं। सॉरी टू से फॉर जहरीली दैट वर्ड, मतलब बहुत सारी ऑकवर्ड वॉइसेस, कुछ भी वायरल हो जाता है, कुछ भी वायरल हो जाता है। ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में, कोई एप्लीकेशन, कोई सोशल मीडिया, कोई कहीं भी नहीं है जो यहाँ पे कुछ भी वायरल। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था यहाँ पे कुछ भी, इवन कुछ भी आई एम सेइंग वो वायरल हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये यूजर्स, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर्स हैं, अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया में एक बार आप अगर गांव की मेंटालिटी में जाएं, वो लोग के बीच में टिकटॉक पॉपुलर इसलिए हो गया कि उनकी कोई गांव का लड़का या गांव की लड़की एकदम पॉपुलर हो गई, सब लोगों ने टिकटॉक डाउनलोड कर लिया। इवन एक बार वो फेसबुक, इंस्टाग्राम तो छोड़िए, व्हाट्सएप भी यूज़ नहीं कर रहे हैं कई लोग, लेकिन टिकटॉक जरूर कर रहे हैं। दिन में 52 मिनट्स का एवरेज टाइम बस वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उनके टिकटॉक कर रहे हैं। और ये जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन किसी भी जनों को वायरल कर सकती है, क्योंकि पॉपुलेशन ने कुछ देखा नहीं, इंस्टाग्राम पे कुछ भी नहीं देखा, उन्हें इंस्टाग्राम पता ही, उनके लिए यही चीज़ पहली। जो ये नीचे लोअर ग्रेड के लोग हैं, लोअर ग्रेड नहीं बोलूँगा, हर एक इंसान नॉर्मल ही होता है, बट हाँ उसको हम अगर अब मेजर करते हैं तो मिडिल आदमी, लोअर ग्रेड आदमी, जो फार्मर्स हैं, जो लिटरेट कम है, वो लोग किसी भी चीज़ को देख के लाइक कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इंस्टाग्राम पे बैन पहली बार आया है। 2018 में हांगकांग, यूएस में भी कई सारी बात पे बैन लग चुका है। इंडिया में भी 2019 में इसमें एक बार पहले ही बैन लग चुका है और तब भी सेम प्रॉब्लम थी। यहाँ पे कोई भी गाइडलाइन, कोई पॉलिसी, कोई कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी का भी कंटेंट उठा रहा है, कुछ भी बना रहा है, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही हानिकारक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि कई बार कई चीज़ें बच्चे वहीं से सीख रहे हैं, दिन भर वही चीज़ को स्क्रॉलिंग कर रहे हैं और क्या क्या आपके साथ सभी जानते हैं। अब देखिए, मैं किसी का पॉपुलर क्रिएटर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी का बहुत सारे गंदे गंदे वीडियो वायरल हुए हैं और ये वायरल नहीं होना चाहिए। जैसे यूट्यूब में प्रोसेसिंग होती है, इंस्टाग्राम में प्रोसेसिंग होती है, ऐसी कुछ टर्म्स इस तरह भी लागू होना चाहिए थी, तो शायद आज टिकटॉक बैन नहीं होता। ये कोई प्लेटफॉर्म बुरा नहीं था, दिक्कत उसकी पॉलिसीज़ में, उसकी गाइडलाइंस में थी।
और कोई प्लेटफॉर्म या कोई भी एप्लीकेशन अच्छा है तो उसकी गाइडलाइंस, उसकी यूज़र मैनुअल और उसकी वजह से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले भी कई बार बैन हो चुका है और इसकी बहुत सारी ये म्यूज़िक और इसमें कुछ भी आप देख सकते हैं। सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, टिकटॉक पर लोग इतना क्यों जा रहे थे, मेन दो ही कारण थे, अर्निंग और फेम। फर्स्ट इज फेम, देन इज अर्निंग। फेम, अर्निंग तो तब स्टार्ट होगी जब आप छोटे मोटे गिफ्ट लाइव में ले सकते हैं, या फिर जब आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। तो लाइक आपको ब्रांड इन्फ्लुएंस इन द सेंस, ब्रांड्स, लोग आपको बहुत सारे फॉलो करते हैं, आप कोई भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं तो वो ब्रांड आपको पेमेंट करता है। दैट इज सिंपल सिंप्लीफिकेशन ऑफ इन्फ्लुएंसर, सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बताया। सो ये जो फर्स्ट थिंग है फेम, इसके पीछे भाग रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई भी, मैंने देखा कोई गांव का कोई मछली पकड़ने वाला या कोई कुछ भी, देखिए टैलेंट हर किसी के पास होता है, बट ये टैलेंट की चीज़ नहीं थी, कोई टैलेंट का प्लेटफॉर्म नहीं था। वो लोग बना लेते हैं, वो बात डिफरेंट है, बट यहाँ पे हर बंदे के पास 10-10, 8-8 मिलियन फॉलोअर्स, एक ह्यूमन, मतलब ये जो चीज़ है फेम, इसका इंसान भूखा हो गया था और इसी चीज़ के पीछे भागते भागते वो टिकटॉक में दिन रात वीडियो बना रहा था। टिकटॉक की पॉलिसीज़ की वजह से वो बैन हुआ। और सबसे बड़ी बात जो है, टिकटॉक एक स्पाइंग ऐप है। अगर आप गूगल यूज़ करेंगे, गूगल करेंगे हमारी मिनिस्ट्री ने इसे क्यों बैन किया है, क्योंकि एक स्पाइंग ऐप है, खासकर चाइनीज़ मोबाइल जो, और मोस्ट ऑफ द जो टिकटॉक यूजर्स हैं वो बहुत सारे यूजर्स चाइनीज़ ऐप मोबाइल से यूज़ करते हैं। और एक ये स्पाइंग ऐप है, इससे हमारी मिलिट्री को बहुत घाटा हो सकता है। आप जैसे जानते हैं बहुत सारा अभी गर्मा गर्मी है सीमाओं के बीच में, काफ़ी चीज़ों को कोरोना को लेके अब पूरे सब जनों का जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ही सोच समझ के इसका फैसला लिया है। आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। हमने एक रिव्यू किया टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक कोई खास प्लेटफॉर्म नहीं था, बट इसका जो यूज़र था, टिकटॉक की पॉलिसीज़ थी, उसने ऐसी पॉलिसीज़ थी कि वो इंसान को अट्रैक्ट करती थी। इंसान दिन में 2-2, 4-4 बार कितने घंटे लगा हुआ है, उसके कारण वो लोग ज़्यादा वहाँ पे कंसर्न थे, ज़्यादा मिलियंस व्यूज़ मिल रहे थे। वो नंबर्स का खेल था, बस उस नंबर्स के खेल के कारण टिकटॉक इतना फेमस हो गया। बट टिकटॉक ने अपनी काफ़ी चीज़ों का समय के साथ उजारा जा सकता था और बहुत कुछ हो सकता था, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो कि वो कोई एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन था जिसके जाने पे लोग रोध हो रहे हैं। इसका कोई सेंस नहीं। इससे बहुत सारे इवन इससे बेटर भी ऐप्स अभी भी हैं, बट सबसे बड़ा डिफरेंस वही करेगा कि चाइना में वो ऐप्स नहीं चलेंगे और आपको वो नंबर नहीं मिल पाएगा। और एक और फ़ायदा ये था कि ये अमेरिका में बहुत पॉपुलर था, तो अमेरिकन्स बहुत यहाँ आते थे। हमने एक रिव्यू किया ये टिकटॉक के ऊपर और कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जो शायद आपको नहीं पता थी। और ये एक बहुत ही डिफरेंट थिंग थी जो टिकटॉक की चीज़ हुई, बैन और बहुत सारी चीज़ें घटी।